दोस्तों अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो ये बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज हम उस टॉपिक से प्रश्न करेंगे, टॉप 40 प्रश्न करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए कह सकते हैं न्यू कह सकते हैं, क्योंकि टीटी एग्ज़ाम को फतेह करना है सबसे बेहतरीन होती पेडागॉजी शिक्षा मनोविज्ञान, क्योंकि यहीं से प्रश्न अटकते हैं और यही जो टॉपिक होता है यहीं पे हम क्या है कम नंबर आते हैं, बाकी सारा पोर्शन हमसे बन जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, ये ऐसे टॉपिक होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। आइए सारा कंक्लूजन तैयार किया गया है और ये टॉप 40 प्रश्न तैयार किया गया है। अभी तक जितने भी टीटी एग्जाम हुए हैं लगभग इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं या इन्हीं में से घुमा के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए सारा कंक्लूजन तैयार किया गया है। बाकी क्लासेज आपके ऑलरेडी यहाँ पे चल रही हैं, सारी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, आपका परिवार है। मैं आपके साथ जयसवाल सर, चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। जब भी शिक्षा मनोविज्ञान का जिक्र होता है पहला पॉइंट हमारा प्रश्न यही बनता है कि मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो मनोविज्ञान के जनक जो है आपके विलियम जेम्स को माने जाते हैं। किसको माने जाते हैं? विलियम जेम्स जो है मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। दूसरा आपका प्रश्न बनता है कि मनोविज्ञान को व्यवहार का निश्चित विज्ञान किसने माना है? जी हाँ, देखिए जब भी मनोविज्ञान का व्यवहार शब्द आता है, ठीक है, मनोविज्ञान को व्यवहार का निश्चित विज्ञान किसने माना है? जब भी व्यवहार शब्द दिखेगा एक ही ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। जब भी व्यवहार नाम आता है वाटसन करना है, जब भी सामाजिक नाम आता है वाइगोस्की करना है। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं मनोवैज्ञानिक, ये शब्द आ गए कि बस यही मनोवैज्ञानिक है, इन्हीं का सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, तो वाटसन महोदय की बात करेंगे। अगला जो प्रश्न है कि मनोविज्ञान का जो अध्ययन कहलाता है वह क्या कहलाता है? तो मनोविज्ञान का जो अध्ययन कहलाता है वह कहलाता है व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन। जी हाँ, मनोविज्ञान का जो अध्ययन कहलाता है वह कहलाता है व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। अगला जो प्रश्न आपका बन रहा है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि साइकोलॉजी शब्द जिन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है वह शब्द बताना है। तो साइकोलॉजी शब्द सभी को पता होगा किसके किससे बना होगा है। एक तो होता है आपका PSYCHE, ये होता है, प्लस यहाँ पे क्या होता है लोगोस, आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो साइकोलॉजी शब्द जिन दो शब्दों से मिलकर बना है ये आप लोगों की स्क्रीन पर। ठीक है, पांचवा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन किसने माना है? जी हाँ साथियों, शिक्षा का सर्वांगीण विकास का साधन किसने माना है? अगर आपको पता है आप लोग बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। हम बात करेंगे किसकी? MG, अर्थात MG मतलब महात्मा गांधी की। जी हाँ, शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन किसने माना है? हमारे महात्मा गांधी जी, जो बापू के नाम से जाने जाते हैं। इनका पूरा नाम क्या है सभी लोग बताइएगा? मोहनदास करमचंद गांधी की बात करेंगे। ये बताइए गांधी जी के बचपन का नाम क्या था? सभी बताइएगा, गांधी जी के बचपन का नाम क्या था? ये शायद किसी कहानी मैंने पढ़ा था 7th या 8th क्लास में कोई, ठीक है, इनके बारे में, और मुझे वो याद भी है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हम बचपन में पढ़ते हैं फिर भी कुछ चीज़ें याद होती हैं। तो ठीक है, तो महात्मा गांधी जी के बचपन का नाम क्या था आप लोग जरूर बताइएगा। मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले जो विद्वान थे वह कौन थे? सभी लोग परिचित होंगे। मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले जो विद्वान थे और कोई नहीं, आपके पंपोला जी। जी हाँ, जब भी मस्तिष्क के विज्ञान का जिक्र होता है और विद्वान का नाम आता है पंपोला जी का नाम शुरू पर ही आ जाता है। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, एग्जाम को फतेह करना है, आपका एक एक कमेंट फीडबैक शुरू पर ही है श्रीमान है जयसवाल सर, अभिनंदन, आप सभी का स्वागत करते हैं। साथियों, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने माना? जी हाँ, मनोविज्ञान में जब भी चेतना के विज्ञान का जिक्र होता है आपके जो शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं किनका नाम आता है? एक तो पहली बात तो वुंड का नाम आता है, सभी परिचित होंगे। वुंड, वाइब्स और जेम्स की बात करेंगे। जी हाँ, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने माना है? वुंड, वाइब्स और जेम्स ने माना है। अगला जो प्रश्न आपका बनता है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? जी हाँ, सही बताइएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक की बात करेंगे। सही बताइए, अगर आपको पता है इसका आंसर तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जो जनक माने जाते हैं वह विलियम वुंड की बात करेंगे। जी हाँ साथियों, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंड की बात करेंगे। और एग्जाम के पहले अगर ये वीडियो देख रहे हैं या अभी देख रहे हैं एग्जाम के टाइम, एक बार और ये वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा। कम समय में है, 20 मिनट के अंदर ये 40 प्रश्न जो हम कर रहे हैं,
बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और प्रश्न पूछा जा रहा है कि वर्तमान में मनोविज्ञान को माना जाता है। जी हाँ, वर्तमान में मनोविज्ञान को किस प्रकार का माना जाता है? तो सभी परिचित होंगे हम किसका, व्यवहार का विज्ञान। जी हाँ, वर्तमान में जो मनोविज्ञान है वह किसको माना जा रहा है? व्यवहार का विज्ञान को मनोविज्ञान माना जा रहा है। अगला जो प्रश्न है, मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन है? अगर आपको पता हो जरूर यहाँ पे फीडबैक कीजिए। जी हाँ, मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक जो माने जाते हैं, आपके कौन माने जाते हैं? सभी परिचित होंगे। हम बात करेंगे फ्रायड महोदय की बात करेंगे। मनोविश्लेषणवाद का जब भी जिक्र होता है, फ्रायड महोदय का नाम शुरू पर ही आ जाता है। अगला जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि मानसिक परीक्षण की विधि विकसित करने वाले विद्वान। जी हाँ, किस विधि की बात करेंगे साथियों? मानसिक परीक्षण विधि का जिक्र हो चुका है। जब भी मानसिक परीक्षण की विधि का जिक्र होता है, इसके विकसित होने के विद्वान का नाम आता है और एक ही नाम आता है, और वह विद्वान सभी परिचित होंगे। कमेंट आपने कर दिया है, प्रोफेसर बिने की बात करेंगे। ठीक है, मानसिक परीक्षण की विधि को विकसित करने वाले विद्वान जो है और कोई नहीं, आपके बिने महोदय जी है, नोट कर लीजिएगा। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान नहीं है, किसके रूप में नहीं? नेगेटिव, नकारात्मक भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 3 शब्द आपके ऑप्शंस पॉजिटिव दिए जाएंगे। तो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान नहीं होता है वह शिक्षा के सैद्धांतिक पक्ष पर बल पर नहीं होता है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान नहीं होता है? शिक्षा के सैद्धांतिक पक्ष पर बल पर योगदान नहीं होता है। ये सारे टॉप 40 जो क्वेश्चंस है अभी तक टीटी एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को ध्यान में रखकर, आपके सिलेबस को ध्यान में रखकर, संभावित प्रश्नों को ध्यान में रखकर ये टॉप 40 क्वेश्चंस तैयार किए गए। अगला जो प्रश्न है साथियों, आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। यह परिभाषा किसकी है? आपको पता है परिभाषा स्टेटमेंट भी पूछे जाते हैं। तो आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। ये जो परिभाषा है, अगर आप मन से पढ़ते हैं तो पढ़ाई सर्वोपरि हो जाती है। अगर आप मन से तैयारी करते हैं, तैयारी 100% श्योर एंड प्योर हो जाता है और सिलेक्शन सर्वोपरि हो जाता है। तो आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा मन की है। जी हाँ, मन मनोवैज्ञानिक की बात करेंगे। माँ से मन, माँ से मनोवैज्ञानिक। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। मनोविज्ञान के अंग्रेजी पर्याय जो साइकोलॉजी शब्द है, इसकी व्युत्पत्ति हुई है, किससे हुई है? किस भाषा से हुई है? अंग्रेजी से हुई है, हिंदी से हुई है, उर्दू से हुई है, ग्रीक भाषा से हुई है, फारसी से हुई है। ठीक है, तो मनोविज्ञान में जो अंग्रेजी पर्याय आपका साइकोलॉजी शब्द है, ये किस शब्द से व्युत्पत्ति हुई है? सभी जानते होंगे, ग्रीक भाषा की यह व्युत्पत्ति हुई है। यहाँ पे हम ग्रीक भाषा कर लेंगे। अगला जो प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री किससे संबंधित है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो आपकी विषय सामग्री है वह आपके सीखने से संबंधित होती है। किससे होती है? शिक्षा मनोविज्ञान की जो विषय सामग्री होती है वह आपके सीखने से संबंधित होती है। अगला जो प्रश्न है, मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान किसने माना है? जी हाँ, शुद्ध विज्ञान नहीं माना है, इन्होंने विशुद्ध विज्ञान माना है। और ये मनोवैज्ञानिक कौन है? सभी बताइएगा। तो ये मनोवैज्ञानिक आपके जेम्स ड्रेवर की बात करेंगे। जी हाँ साथियों, मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान किसने माना है? जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान माना है। अगला जो प्रश्न है, मनोविज्ञान का मन का वैज्ञानिक है, यह कथन किसने कहा है? तो मनोवैज्ञानिक जो है एक मन का वैज्ञानिक है। कैसे? हमारा जो मन होता है, मनोवैज्ञानिक ये मन का वैज्ञानिक है। ये किसने कहा है? वैलेंटाइन ने कहा है। ठीक है, तो मनोविज्ञान का मन का वैज्ञानिक अध्ययन है, ये किसने कहा है? वैलेंटाइन ने कहा है। नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। मनोविज्ञान क्या होता है? मनोविज्ञान को साथियों सभी को पता होगा, विधायक विज्ञान बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मनोविज्ञान को एक विधायक विज्ञान के नाम से जाना जाता है, या विधायक विज्ञान कह सकते हैं। मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या किया जाता है? सभी परिचित होंगे। तो मनोविज्ञान के अंतर्गत जो है आपके पहला जो आता है मानव, इसके बाद आते हैं आपके जीव जंतु आते हैं, एंड संसार के जो अन्य आपके सभी प्राणियों को अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान के अंतर्गत जो है आपके किन किन का अध्ययन किया जाता है? मानव, जीव जंतु, संसार के सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान के अंतर्गत, क्योंकि शिक्षा ही प्रकाश है, मनोविज्ञान सबसे इम्पोर्टेंट है। व्यवहारवाद के जन्मदाता, मैंने बताया था जब भी व्यवहार शब्द का जिक्र आता है एक ही मनोवैज्ञानिक का नाम आता है, और वह है वाटसन। ऑस्ट्रेलिया के महान ऑलराउंडर वाटसन, सभी परिचित होंगे। लेकिन
ठीक है, बॉलर है जो बैटिंग भी कर लेते थे और फिलहाल मुझे लगता है संन्यास ले चुके हैं। व्यवहारवाद के जन्मदाता किसे माने जाते हैं, लेकिन ये शिक्षा मनोविज्ञान का जिक्र हो रहा है, साइकोलॉजी का जिक्र हो रहा है। ठीक है, तो व्यवहारवाद के जन्मदाता वाटसन महोदय की बात करेंगे। अगला जो प्रश्न है, शिक्षा में मनोविज्ञान आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? जी हाँ, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन जो सूत्रपात करने वाले, सूत्रपात का मतलब सभी लोग परिचित होंगे, शुरुआत की बात करेंगे, एक न्यू की बात करेंगे। तो शिक्षा में मनोविज्ञान आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? सभी जानते हैं, रूसो ने किया था। ठीक है, सूत्र, शिक्षा में मनोविज्ञान आंदोलन का जब भी जिक्र होता है, इसके सूत्रपात का जिक्र होता है, रूसो का नाम सर्वोपरि आ जाता है। अगला जो प्रश्न है साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, यह किसका कथन है? क्या है साथियों? जो शिक्षा मनोविज्ञान है यह अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, यह कथन किसका है? यह कथन आपके स्किनर महोदय जी का है। सभी नोट कर लीजिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला किसका कथन है? स्किनर महोदय जी का कथन है, नोट कर लीजिएगा। अगला है, कौल्सनिक शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ किससे मानते हैं? जो कौल्सनिक शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ है वह किससे मानते हैं? तो सभी लोग जानते हैं, जब भी कौल्सनिक का जिक्र होता है और आपके प्लूटो का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो कौल्सनिक शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ किससे मानते हैं? प्लूटो से मानते हैं, प्लेटो। अगला जो प्रश्न है, मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है, किसने कहा है? जी हाँ, जो आपकी संपूर्ण प्रवृत्तियां होती हैं वह संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है, किसने कहा है? ये और कोई नहीं, आपके मैकडूगल महोदय ने कहा है। ठीक है, मैकडूगल, मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है, किसने कहा? देखिए, संपूर्ण खोज कहते हैं ना, गूगल में सब कुछ मिल जाता है, तो संपूर्ण मानव व्यवहार का जिक्र होता है, मैकडूगल का नाम सर्वोपरि आता है। शिक्षा मनोविज्ञान ने स्पष्ट व निश्चित स्वरूप कब धारण किया था? जी हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान के अगर जिक्र करें तो स्पष्ट व निश्चित स्वरूप जो है कब धारण किया था? सभी लोग बताइएगा। तो हम अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थर्नडाइक का जिक्र करते हैं। जी हाँ, थर्नडाइक, जुंड, स्टेनले हॉल, टर्मन आदि के प्रयासों से शिक्षा मनोविज्ञान ने 1920 ईस्वी में स्पष्ट व निश्चित रूप धारण किया। कब किया? 1920 में। किन किन की सहायता से? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थर्नडाइक, जुंग हो गए, स्टेनले हॉल हो गए, टर्मन हो गए, इन मनोवैज्ञानिकों के प्रयासों से शिक्षा मनोविज्ञान की स्पष्ट व निश्चित स्वरूप धारण 1920 ईस्वी में रखी गई। साथियों, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान क्या होता है? तो मनोविज्ञान का अगर देखा जाए, कहते हैं हम जो मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, शिक्षा मनोविज्ञान साइकोलॉजी पढ़ते हैं, ये शिक्षा के क्षेत्र में योगदान क्या होता है? पढ़ तो रहे हैं, लेकिन योगदान होगा तभी तो पढ़ रहे हैं। तो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में एक बाल केंद्रित मूल्यांकन और पाठ्यक्रम, इन तीनों पर महत्वपूर्ण योगदान है। तो तीनों पॉइंट को आपको नोट कर लेना है। टेलीग्राम से अवश्य जुड़िए, नोट्स PDF फाइल प्राप्त कीजिए, लिंक आपको ऑलरेडी दे दी गई है। जी हाँ साथियों, अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है, किन किन का अध्ययन किया जाता है भैया? सभी बताइएगा, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, टीचर्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, शिक्षक, सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, TT फैमिली के सभी प्यारे मेंबर्स कमेंट कीजिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में जिन जिन अध्ययन किया जाता है, मूल प्रवृत्तियों का, अनुशासन और अधिगम का। जी हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में मूल प्रवृत्तियां, अनुशासन और अधिगम का अध्ययन किया जाता है। शिक्षण का मुख्य केंद्र बिंदु क्या होता है? पाठ्यक्रम होता है, शिक्षक होता है, बालक होता है, विद्यालय होता है। तो शिक्षण का जो मुख्य केंद्र बिंदु होता है वह सभी लोग जानते हैं, किसके लिए हम शिक्षण विधियां पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं? बालकों के लिए, शिक्षार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए। तो यहाँ पर जो है आपके शिक्षण का मुख्य केंद्र जो हो जाएगा वह बालक हो जाएंगे, विद्यार्थी हो जाएंगे, शिक्षार्थी हो जाएंगे, स्टूडेंट हो जाएंगे। मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देता है, किसने कहा? स्टेटमेंट नोट कीजिएगा। जी हाँ, मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देता है, ये किसने कहा है? कुप्पू स्वामी ने कहा है। बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने, बहुत बड़ी बात क्या कह दी है कि मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं, सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देता है। कुप्पू स्वामी ने एक कुप्पी लगा के जब तेल डालते हैं, कहते हैं ना गैलन में तेल नहीं जाता, एक डब्बा जो होता है गैलन बोलते हैं ना, कुप्पी डालते हैं, तेल डालना हो तो नहीं, ठीक है, कुप्पी बहुत सहायता करती है। ऐसे डालेंगे डायरेक्ट गैलन में तो ठीक है नीचे गिर सकता है, ठीक है, वेस्ट जाएगा, नीचे गिरेगा। लेकिन अगर कुप्पी लगा लेते हैं तो पूरी तरह से हमारा जो ऑयल है या पानी कुछ भी डाल रहे हैं गैलन में आसानी से चला जाता है। अर्थात मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में जो योग देता है, किसने कहा है? कुप्पू स्वामी ने कहा है।
अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है? तो सभी परिचित होंगे, जब भी शिक्षा मनोविज्ञान की जिक्र होती है इनकी प्रकृति भी आपकी वैज्ञानिक रूप में होती है। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है, कल्चर कैसा है, वैज्ञानिक एक साइंटिफिक है। अगला है, शिक्षा में बालक का संबंध किससे होता है? जी हाँ, देखिए शिक्षा में जब भी बालक का संबंध का जिक्र होता है तो आपके 3 नाम सर्वोपरि आते हैं। तो शिक्षा में बालक का संबंध जो होता है, सबसे पहले किसकी बात करेंगे? शिक्षक की बात करेंगे। इसके बाद विषय वस्तु की बात कर लेते हैं, और विषय वस्तु के बाद फिर तीसरे नंबर में आता है समाज। ठीक है, तो शिक्षा में बालक का संबंध किससे होता है? शिक्षक, विषय वस्तु और समाज या परिवार से कह सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग किसके लिए करता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो उपयोग है किस लिए करते हैं? आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षा बंधु है, तो आपका यह कमेंट करना बनता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो उपयोग है उसका यूज है किस लिए करते हैं। एक तो पहले बात स्वयं के लिए किया जाता है, दूसरी बात बालकों के लिए की जाती है, बालक बालिकाओं शिक्षार्थियों के लिए की जाती है, विद्यार्थियों के लिए की जाती है, और तीसरी बात आती है अनुशासन। ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। तो शिक्षक मनोविज्ञान का उपयोग स्वयं, बालक और अनुशासन के लिए करता है, ये आपको नोट कर लेना। मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक होता है? तो मूल्यांकन पहली बात तो छात्र के लिए भी आवश्यक होता है, और छात्र के साथ साथ आपके किसके लिए? शिक्षक के लिए भी आवश्यक होता है। तो मूल्यांकन छात्र और शिक्षक दोनों के लिए आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को किस लिए करना चाहिए? देखिए, आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं, और जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। आप सभी के माता पिता को नमस्कार करते हैं, माँ सरस्वती जी को प्रणाम करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक इसलिए करना चाहिए, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन आपको इसलिए करना चाहिए, इससे क्या होता है, वह अध्यापक जो होता है यानी आप लोग अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं। एक अध्यापक के रूप में आप क्या कर सकते हैं? अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं, इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। अगला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक क्यों है? तो शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है, किसके लिए आवश्यक है? तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक, छात्र और अभिभावक के लिए। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान जो आवश्यक होता है आपके शिक्षक, छात्र, अभिभावक इन तीनों के लिए आवश्यक होता है। अध्यापक वही सफल होता है जो, बहुत ही बड़ी बात कह दी यहाँ पे इस प्रश्न है कि अध्यापक सफलतापूर्वक, तो अध्यापक वही सफल होता है जो रुचि शब्द आप समझ गए होंगे अब। तो अध्यापक वही सफल होता है जो बालकों की रुचि को जानता हो, बालकों को रुचि जानता हो, क्योंकि बालक की जब आप रुचि जानेंगे तो उसके अकॉर्डिंग उनको बता पाएंगे, उस शैली से आप बता पाएंगे, उस शिक्षण विधि से बता पाएंगे। ठीक है, तो आप सफल हो जाएंगे। तो वही अध्यापक सफल होता है जो बालकों की रुचि को जानता हो, बालके की जिज्ञासा को जानता हो। अगला जो प्रश्न है कि कक्षा से पलायन करने वाले बालकों के प्रति आपका व्यवहार क्या होगा? अक्सर देखते हैं, खासतौर पर प्राइमरी लेवल पर देखते हैं, प्राथमिक विद्यालय पर, कि बच्चे पलायन करते हैं, विद्यालय आते ही नहीं, छोड़ते रहते हैं। तो एक शिक्षक के रूप में, अध्यापक अध्यापिका के रूप में आपका जो व्यवहार होना चाहिए वह निदानात्मक होना चाहिए। उसका निदान ढूंढिए। ठीक है, निदान ढूंढना है कि बच्चा जो है पलायन कर रहा है कक्षा से, क्यों कर रहा है, उसका निदान ढूंढिए। तो ये आपका व्यवहार निदानात्मक रूप में होना चाहिए। और ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग सभी टेट एग्जाम में शिक्षक भर्ती में पूछा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव का वर्णन एवं व्याख्या करती है, किसका कथन है? तो हमने आपको बताया था, जब भी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक की बात करते हैं, ठीक है, तो जन्म और वृद्धावस्था अर्थात दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब दो इंपॉर्टेंट है, मतलब ये किसकी परिभाषा हो गई, किसकी कथन हो गया? क्रो एवं क्रो की कथन होगा, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है इसलिए क्रो एवं क्रो की बात करेंगे। ठीक है, चलिए 2 प्रश्न और बच्चे हैं, कंप्लीट करते हैं, इस टॉप 40 क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक के लिए मूल्यवान है, उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या होता है? शिक्षा मनोविज्ञान में एक शिक्षक के लिए मूल्यवान होता है जो शिक्षा मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण रीजन क्या होता है? इसका महत्वपूर्ण कारण रीजन होता है उससे विद्यार्थी के बारे में जानने को मिलता है, विद्यार्थी के बारे में ज्ञान मिलता है। और इस टॉप 40 क्लास प्रश्न का 40वां प्रश्न है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, किसने कहा है? तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है आपके, किसने कहा? स्किनर महोदय जी ने। तो 20 मिनट में हमने
40 क्वेश्चन कंप्लीट किए टॉप। जो शिक्षा मनोविज्ञान के पूरा A to Z आपको पूरा निचोड़ दिया गया है। कहते हैं ना कि जब कुछ कपड़ा धुलते हैं पूरा पानी निचोड़ देते हैं तो कपड़ा जल्दी सूख जाता है। इसी प्रकार जब पूरा निचोड़ आपको मिलता है तो आपकी तैयारी जल्दी होती है, सिलेक्शन जल्दी मिलता है और बेहतर प्रिपरेशन के साथ आपकी जो टीटी एग्जाम को फतेह करने का जो दृढ़ निश्चय है, संकल्प है, वो 101% पक्का होता है। इरादे पक्के हो जाते हैं क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सिरोपर ही हो जाते हैं। तो मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए, तैयारी जारी रखें क्योंकि सरकारी सीट घर में सिरोपर ही है। जय हिंद, वंदे मातरम।